जो मेरी बात सुन रहा है वो समझने का प्रयास करे या ना करे, दुनिया को बुद्ध समझ रही है या बुद्ध को दुनिया समझ रहा है। तो ये जो बातें हैं अनवरत कई वर्षों से चली आ रही है, मतलब 2500 साल के आसपास हो रहा है। लेकिन इस बीच में भी बहुत से क्राइसिस आए और चलते रहे, ये अनवरत चलेगा, चलते रहेगा। लेकिन बुद्ध की बातें आज भी सार्थक और सटीक है। सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि ऐसे ही पूरी दुनिया में नहीं छाए। छाने का मतलब है कि कोई चार्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। उनकी तार्किक बातें और जो तार्किक चीजें हैं जो सटीक तौर पे लोगों के जीवन पे आती है, तो ये चलते आ रहा है। राजनांदगांव सहित पूरे देश और विदेश में भी जब चर्चा होती है बुद्ध की, तो बुद्ध के जीवन पे बात होती है। जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने जो वर्षावास का समय काल था, वो एक जगह बैठते थे और चारिका ना करते हुए वही देशाटन या धम्म देशना करते थे। तो इसकी जो सिलसिलेवार के चलते रहा था। अब वर्षावास मैंने पहले कहा, शहर में ग्रामीणों में अलग अलग एरिया में होते थे। राजनांदगांव शहर में भी वर्षावास का कार्यक्रम रहा है और यहाँ वर्षावास के दौरान जो भंते जी के सानिध्य में 8 से 10 लोगों ने श्रामणेर बनने का श्रेय पाया और श्रेय को उठाने के लिए जब वे निकले तो वो संयमित जीवन जीने का प्रयास किए। इस संयमित जीवन में हम बात करते हैं, क्या नाम बताया आपने निधि जी, आपका नाम क्या रखे थे? ज्ञान गरिमा। ज्ञान गरिमा। तो ज्ञान गरिमा कितने दिन के लिए ज्ञान गरिमा आप श्रामणेर बने? सर्वप्रथम बाबा साहब जी को मेरा नमन एवं सम्यक संबुद्ध जी को मेरा त्रिवार वंदन एवं मेरे राजनांदगांव वासियों को मेरा जय भीम नमो बुद्ध है। मैं नीति दामले सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत अपने गुरु भंते जी के सानिध्य में 8 दिवसीय शिविर में प्राप्त करने का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ और इस शिविर के दौरान, इस प्रशिक्षण दौरान गुरु भंते जी के द्वारा मुझे ज्ञान गरिमा का नाम मिला। उन्होंने इन 8 दिनों में संपूर्ण जीवन का सार समझाया। बाबा साहेब के सिद्धांत एवं सम्यक संबुद्ध के उपदेशों को ज्ञान के रूप में हमें प्रदान किया। उन्होंने हर एक बात शिक्षा हमें प्रदान की। समय का अभाव है, बस एक छोटे से संक्षिप्त में एक सार बताना चाहूँ। उन्होंने बुद्ध को समझाया, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध अर्थात सत्य है, सत्य ही बुद्ध है। बुद्ध का तात्पर्य सत्य को समझना। जिस मनुष्य को सत्य का ज्ञान होता है, अनुभव हो जाता है, वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है। और जिस मनुष्य को ये ज्ञात हो जाता है कि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, यही जीवन का सार्थक सत्य है, यही सत्य है, सत्य ही बुद्ध है। और सत्य को अनुभव करना, उसी को कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं नगरवासियों से। 8 दिवसीय शिविर का सानिध्य प्राप्त हुआ। जय। चलिए, तो सत्य के समान बुद्ध को बता रहे हैं। इन्होंने 7-8 दिनों का जो श्रामणेर बने और जो बुद्ध के बारे में प्राप्ति की है वो हम आपको अनवरत जारी रहे। और आखिर में कहूंगा कि बुद्ध ही शुद्ध है। मैं अखिलेश। श्रामणेर शिविर में हमारे धम्मगुरु बुद्धपाल जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हमारे को बताया और बोला कि मनुष्य का जीवन जो आया है इसे कैसे जीना है, एक सार्थक जीवन कैसे जीना है। इसलिए उन्होंने भाई कोई भी अगर जीवन अगर श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए चाहिए नियम। तो भगवान बुद्ध के जो ज्ञान है वो एक नियम है मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, पवित्र आचरण करने के लिए। इसके पहले जो मैं गृहस्थ में थी तो निश्चित है कि मेरे अंदर में ईर्षा भी था, द्वेष भी था, कुछ अहंकार भी था और अज्ञानता में था हमारा जीवन। हम समझ नहीं पा रहे थे कि मनुष्य का जीवन जब आया है, जन्म में आया है, तो निश्चित है कि इसकी मृत्यु होगी। ये हमको अज्ञानता में थे। हम अज्ञान में थे कि मनुष्य जैसे ही जन्म हुआ तो उसके साथ उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है। और इसका बोध नहीं होने के कारण हम जो गृहस्थ में क्या करते हैं, और ये 8 दिन का जो अनुभव है, मैं अपने आप को समझती हूँ कि एक मेरा नया जीवन आया है। ये जो मेरा पहला का जो जीवन था वो अज्ञानता में थे, अंधकार में था। जिस प्रकार कि एक बुझा हुआ दीपक किसी प्रज्वलित दीपक से ही वो जल सकता है। तो जैसे ही हमारे जीवन में भी किसी प्रकाशमान गुरु की या संगति होने से हमारे जीवन का भी प्रकाश होता है, हमारे जीवन का भी अंधकार मिटता है। उसी प्रकार जिस प्रकार
एक जैसे धूप बत्ती, वो दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो धूप बत्ती सारे आसपास के वातावरण को जलती है और सुगंधमय करती है, पवित्र करती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी हमेशा जलते हुए परमार्थ कार्य के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, कैसे अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रज्वलित करना है, दूसरे के जीवन को सुख देना है। दूसरे के जीवन में अगर हम सुख देंगे तब हम वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवान बुद्ध का दुख का सार था कि इस दुख को कैसे मिटाया जाए। तो इस दुख को हम तभी मिटा सकते हैं जब हम स्वयं दूसरे के दुख दूर करने के लिए स्वयं प्रयास करेंगे, तभी जाके हम सुख की प्राप्ति कर चलिए, सकते हैं। तो एक बात मेरे को और एक चीज समझ में आई कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि यदि बुझा हुआ दीपक किसी जलते हुए दीपक से प्रज्वलित हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है, होता भी है, लेकिन एक याद रखिएगा कि जन्म और मरण के बीच के बात कही है इन्होंने, ये बात भी बिल्कुल बिल्कुल अटल सत्य है। मतलब ये तय है कि अंडक हो या पिंडक इस सृष्टि में आए हैं तो जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं कविता, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऑल नेशन। आज वर्षावास का समापन समारोह है। आइए भंते जी से बात करते हैं। वंदामी भंते जी जी, आज वर्षावास का समापन समारोह है और इस वर्षावास में क्या क्या गतिविधियां किया जाता है? ये आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। तो वर्षा काल में भिक्षुओं को एक जगह रहना होता है। 3 महीने तक के ये जब बरसात का जो मौसम होता है उसमें भिक्षु एक विहार में रहते हैं और 3 महीने जब पूर्ण हो जाते हैं तब वे अश्विनी पूर्णिमा के पश्चात फिर वो अपने धम्म प्रचार के लिए घूमते हैं। तो 3 महीने का ये कार्यकाल है। 8 दिवसीय शिविर रखा गया है, तो इस शिविर में क्या क्या गतिविधियां हुआ? इस बीच में जो श्रामणेर बनते हैं वो एक प्रशिक्षण काल है। ये बुद्ध धर्म को सीखने का प्रयास करते हैं। तो कोई 8 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने, इस प्रकार से वो बुद्ध धर्म के कुछ मूल सिद्धांत जो रहते हैं उनको सीखते हैं ताकि जीवन में उसके अनुरूप अपना जीवन बना सके। और बुद्ध जी के क्या क्या गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए? भगवान बुद्ध का जो मुख्य संदेश है लोगों के बीच में कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता, इस प्रकार का लोग मैत्रीपूर्ण जीवन जिए, यही उनका एक संदेश है। जी भंते जी, आप बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों से यही संदेश देना चाहेंगे कि वे सभी लोग स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता जैसा लोकतंत्र का जो विनय है, नियम है, वे सभी पालन करें। क्योंकि जहाँ पर स्वतंत्रता होती है, जहाँ समानता होती है, जहाँ न्याय होता है, वहाँ बंधुता स्थापित होती है। और यही अपने देश में एक बंधुता स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध का धम्म ही एकमात्र उपाय है।